आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार की ट्रैफिक की समस्या को लेकर पिछले कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार कवरेज दिखा रही है और जिन लोगों ने इसके चलते एप्लीकेशन दर्ज की है उन तमाम से बात की जा रही है। आज हम दाऊद कोठारिया से बात करेंगे। पिछले कई सालों से जो है डीसीपी, एम डिवीज़न, एसीपी ये तमाम अधिकारियों को एप्लीकेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या जूं के तूं है और समाधान नहीं हो रहा है। क्या कहोगे सर, कब से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं और समस्या का कोई हल नहीं है? मेरा नाम दाऊद कोठारिया है। कई बारी मैं सालों से ट्रैफिक के बारे में एप्लीकेशन एम डिवीज़न ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सरखेज, एसीपी, डीसीपी, जेसीपी सबको एप्लीकेशन कर चुका हूं। सबको रूबरू मुलाकात भी करी है और मैंने कई बारी इसके बारे में प्रश्न उठाया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आप पीछे देख रहे हो कि विशाला सर्कल है, वहाँ अभी एक भी पुलिस ट्रैफिक जवान या तो टीआरबी जवान या तो होमगार्ड कोई भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक दाखला बताऊं तो मैंने 6/1/2024 को एक एसीपी साहब को मैंने एक मेल किया था। मेल का जवाब आया है, जावक नंबर है 52/2024। उसमें लिखा है कि विशाला सर्कल पे 7 पुलिस जवान, 7 टोटल जवान हैं, उसमें पुलिस जवान, टीआरबी जवान और होमगार्ड है। मगर आप अभी देख रहे हो अभी की सत्य हकीकत के सामने एक भी पुलिस वाले नहीं है, एक भी ट्रैफिक जवान नहीं है, एक भी टीआरबी जवान नहीं है, एक भी होमगार्ड नहीं है। तो ये हकीकत है। मेन कहने का मतलब ये है कि मैं कई बारी, अभी तक मेरे पास पूरा लिस्ट है, इसमें मैं जितने लेटर लिखा है और उसका जवाब जो आया है वो है। मगर मैंने ये देखा है कि एक ही फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट। जब भी अपने कोई भी कंप्लेन करते हैं तो एक ही फॉर्मेट है, उसमें खाली जावक नंबर और डेट चेंज करके वही फॉर्मेट आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो कंट्रोल रूम गांधीनगर में हुआ है और वहाँ का एक मेल आईडी भी दिया है एसीपी का। वो मेल आईडी पे मेल करते हैं तो जवाब एक ही आता है। इसके बारे में जो जवाब ये किया था, पूरा मैं जवाब जो है वो लेके मैं एसीपी साहब की ऑफिस गया था और वहाँ से एसीपी ऑफिस को जहाँ कर्मचारी थे उनको मैंने बताया कि देखो ये सब जवाब है और एक ही फॉर्मेट में ये जवाब फॉरवर्ड करते हैं, तो उसका मतलब मैं क्या समझूं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो दूसरी बात ये है कि आप पीछे देख रहे हो कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ चाहे कितना भी ट्रैफिक होए, मगर ये ट्रैफिक सिग्नल देख के लोग यहाँ खड़े रह जाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल जो है उसका पालन करते हैं, उसको फॉलोअप करते हैं। तो ऐसे ही ट्रैफिक सिग्नल जुहा रास्ता, सोनल 4 रास्ता, अंबर टावर, A1 मार्ट, सरखेज ढाल और सरखेज सर्कल पे जो लगाया जाए तो जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और सब इसका पालन करेंगे। दूसरी बात कि भाई कितनी बारी इसके बारे में हम रूबरू मुलाकात करी है, लिखित में भी दिया है और सब तरफ हमारे जैसे कई लोग जागरूक लोग हैं, वो फ़ोन भी करते हैं, मेल भी करते हैं, मगर मसला सॉल्व नहीं हुआ है। मसला अभी वहीं का वहीं है। तो अभी देखना है कि मसला हमारी इतनी रजूआतों के बाद कब सॉल्यूशन इसका आता है। एक अब बात आपसे ये भी करनी थी, जहां हम खड़े हल मुकाम के पास तकरीबन 50 फीट के आसपास ये सर्विस रोड का जो है अंतर होगा। ये कई सालों से जो है इसको रिपेयर नहीं किया। अगर ये भी सुधार इसके अंदर आता है और सर्विस रोड बनाया जाता है तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि ये सर्विस रोड जो है उसका कॉरपोरेशन में से परमिशन भी मिल गई है। यहाँ हमारे कॉरपोरेटर जो है उन्होंने इसका खातमुहूर्त भी किया है और खातमुहूर्त करने के बाद इनका सबका ऐसा कहना था कि अब शॉर्ट टाइम में इसका काम चालू हो जाएगा और एपीएमसी मार्केट तक एक रोड बन जाएगा। यहाँ से लेकर जुहापुरा तक ये रोड सर्विस रोड बन जाएगा। मगर फ़िलहाल उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब बनेगा कब नहीं। अगर ये रोड बन जाता है तो कम से कम यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो यह रोड से जाएगी तो मेन रोड पे ट्रैफिक कम होगा और लोगों को सहूलत मिलेगी। जी चलिए, सर्विस रोड और ट्रैफिक की समस्या के जवानों की बात हुई, लेकिन हम अब कैमरे के जो है दृश्य दिखाना चाहेंगे कि सर्कल पर आप जवान नहीं देखोगे, लेकिन चौकी के अंदर ट्रैफिक जवान बैठे हैं। अभी हमारी टीम वहां पर पहुंचेगी और हम आप तक समाचार के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि सिर्फ वो ट्रैफिक की आवाजाही करने वाले लोगों को रोकते हैं, उनसे दंड वसूल करते हैं, लेकिन समस्या हल नहीं कर पाते।
चलिए, विशाला सर्कल पर जैसा जो है हमने दौरा किया दाऊद कोठारिया के साथ में, वहाँ पर जो जवान लिखाए गए थे वो नहीं मिले वहाँ पर, और जवान है भी नहीं। जो थे जवान वो चौकी के पीछे उस तरफ खड़े थे जहाँ पर वो गाड़ी रोककर किसी का दंड वसूल कर रहे थे या किसी को मेमो दे रहे थे। अब जुहापुरा सर्कल पर 4 जवानों की मौजूदगी दिखाई है लेटर में, और सीधा हम दाऊद कोठारिया से बात करेंगे कि यहाँ पर जो है जुहापुरा सर्कल पर आपको जो है 4 जवानों की अनुमति दी गई कि हमारे तरफ से 4 जवान मिलेंगे ट्रैफिक के। मैंने जो लेटर अभी लास्ट में लिखा है, लेटर 6 तारीख का लेटर है, उसका एसीपी साहब का जो जवाब आया है एम डिवीज़न सरखेज पुलिस स्टेशन का, उसमें दिखाया गया है कि जुहापुरा 4 रास्ते पे 4 पुलिस जवान है। मगर यहाँ आप देख रहे हो, कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो पीछे दिखाएंगे, यहाँ जो टीआरबी के जवान है वो 2 ही दिखते हैं, मगर वो बाकी के जो है वो साइड में देख के मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, और जो आने वाला ट्रैफिक है उसको रोक के कुछ पूछपरछ कर रहे हैं। बाकी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ कोई जवान दिख नहीं रहा है, जो है वो साइड में खड़े हैं। जी चलिए, जो है जवान वो साइड में करे। सिर्फ ये पेपरों पर आप इन्हें लिख कर दे रहे हैं या पेपरों पे आप ये इनके मेल किए हुए हैं, इन्होंने ट्वीट किया हुआ है, अधिकारियों को किया, वहीं से ये जवाब आते हैं कि हमने आप इतने जवान दिए हुए। लेकिन ग्राउंड जीरो सत्य हकीकत ये है कि यहाँ पर जो जवान बताए गए हैं वो जवान नहीं मौजूद, और विशाला सर्कल पर भी मौजूद नहीं है। इसके बाद हम सोनल सर्कल पर कितने जवान दिए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो भी हम दिखाएंगे आपको, और कितने जवान मौजूद है। કેમ પોઈન્ટ ઉપર નથી ઉભા તમે લોકો? પોઈન્ટ ઉપર જો ટ્રાફિક ના હોય તો ટ્રાફિકની રાહ જોવાની બરોબર। જેમ કે છે ટ્રાફિક જ ક્યાં છે, ટ્રાફિકની રાહ જુએ છે, ટ્રાફિક સાહેબ પછી આવશે। લઈ લો। सोनल सर्कल पर जब हमारी टीम पहुंची, सोनल सर्कल ऊपर हमारी जब टीम पहुंची दाऊद कोठारिया की आगेवानी में, तो ट्रैफिक के जो जवान हैं तीनों एक साइड पर सर्विस रोड पर जो है अंदर की तरफ बैठे हुए थे। मैं कैमरामैन से ठीक कहूँगा, अभी चल के वो लोग बाहर आ रहे हैं, और ये पोजीशन, ये परिस्थिति होती है। ट्रैफिक जवान यहाँ पर दिए जाते हैं लेकिन वो अपने मोबाइल में गुम होते हैं, सोशल मीडिया में वो जो है चकनाचूर होते हैं, सोशल मीडिया के मोबाइल के अंदर गुम होते हैं। सर्कल ऊपर देखा जाए तो सर्कल राम भरोसे अल्लाह भरोसे है। यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही बिल्कुल अभी इनका कहने के मुताबिक कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रैफिक होगा तब ये बाहर आकर ट्रैफिक का सॉल्यूशन लाएंगे। क्या कहोगे, सोनल सर्कल पर आपको कितने जवानों की अनुमति दी थी और जिस लेटर में बताया गया था कितने जवान आपको मिलेंगे? जब ये लेटर में बताया गया है कि 6 तारीख के लेटर के अंदर बताया गया है कि सोनल सिनेमा पे 7 ट्रैफिक जवान है, उसमें पुलिस जवान, टीआरबी और होमगार्ड, ऐसा बताया गया हुआ है। मगर यहाँ अभी आप देख रहे हो, मैं तीन मोबाइल में यहाँ कोई ट्रैफिक जवान है नहीं। तीनों जो है, जो अभी तनवीर भाई ने बताया, हमारे कैमरामैन ने बताया कि एक साइड में बैठे हैं, मोबाइल के अंदर गुल है। उनको जाके जब सवाल किया गया कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो उनको जवाब ऐसा था कि अभी कोई ट्रैफिक है नहीं, तो ट्रैफिक होंगे जब हम जाएंगे। तो क्या ये जो जवान है, ट्रैफिक दिख भी रहा है और ट्रैफिक कैमरा में आप देख भी रहे हो, तो अभी जब कैमरामैन ने जब दिखाया तो अभी वो जा रहे हैं और अभी ट्रैफिक का कंट्रोल वो करेंगे। तो क्या वो ट्रैफिक होने की राह देख रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होने की राह देख रहे हैं? क्यों ये साइड में खड़े थे, ये एक सवाल है। कि वहाँ से भेज तो दिया जाता है, वहाँ से लेटर भी लिखा जाता है, मगर यहाँ ट्रैफिक
कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। ट्रैफिक जवान आते हैं मगर एक साइड में जाके बैठ जाते हैं और ऐसे बैठते हैं कि आम पब्लिक को दिखे भी ना कि ऐसी जगह पे जाके न बैठ जाते हैं और अपने मोबाइल में गुम हो जाते हैं। अभी भी आप देख रहे हो कि देखो अभी जब ये दिखाया तो अभी ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खड़े हैं और देखो उनके एक जवान के हिसाब से भी लोग ट्रैफिक का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे जो कायम के लिए जो उन्होंने जितने कलाक की ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी से अगर काम करेंगे तो ये ट्रैफिक का मसला जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। मगर ट्रैफिक जवान जो है वहाँ से भेज तो दिया जाता है मगर यहाँ ये कंट्रोल नहीं करते हैं और साइड में जाके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए हम ऊपरी अधिकारी जो भी है, एम डिवीजन पीआई साहब है, एसीपी साहब है, डीसीपी साहब है, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रैफिक जवान के ऊपर कुछ ध्यान रखा जाए और कुछ उनको सूचना दी जाए कि आप जाते तो हो अपनी ड्यूटी पे मगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। अगर वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाएंगे तो ट्रैफिक का जो मसला है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। जी चलिए, वो अपनी ड्यूटी जो है समय सर और ईमानदारी से निभाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या का हल होगा। लेकिन यहाँ पर 7 जवान के जो है बताया गया है लेटर पर कि यहाँ पर सोनल पर 7 जवान दिए गए हैं। 7 जवान हाजिर नहीं थे, 3 जवान थे, तीनों दिन अपने मोबाइल में व्यस्त थे, एक कोने में बैठे हुए थे और हमारी टीम के पहुँचने के बाद वो ड्यूटी पर लगे हैं और कह भी रहे हैं कि ट्रैफिक है नहीं तो हम लोग साइड में बैठे हैं। लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रैफिक जाम होगा, छूटने के लिए इनके पास समय नहीं होगा, उसके बाद ये लोग खड़े रहेंगे और ट्रैफिक का सॉल्यूशन कराएंगे। लेकिन इस तरह से इनके इंचार्ज जब यहाँ पर राउंड लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, तब ये लोग अपनी ड्यूटी करेंगे। क्या जनता सवाल पूछ रही है कि कब ये लोग काम करेंगे? जब इनके इंचार्ज, इनके अधिकारी आएंगे तब वो लोग काम करेंगे या कोई यहाँ से नेता गुजरेगा या सीएम की आवाजाही होगी तब ये लोग काम करेंगे? अब ये जिस तरह से ट्रैफिक का पालन नियमों का करा रहे हैं तब जाके ये ट्रैफिक का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ये है हमारी कि ट्रैफिक के जवान एक कोने में बैठे नजर आए। जिस तरह से विशाला पर एक कोने में गाड़ियों को रोकने में नजर आए थे, इसी तरह से सोनल पर एक कोने में नजर आए। जुआपुरा 4 रास्ते में 2 जवान खड़े रहकर बातें कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे। इसी तरह से सोनल पर भी यही हाल देखने को मिला है। अब हम लोग यहाँ से हमारी टीम जो है आगे अंबर टावर सर्कल पर पहुँचेगी। चलिए, जुआपुरा सर्कल, विशाला सर्कल, सोनल सर्कल, यहाँ तमाम पर हमने दौरा किया। समस्या कहाँ से खड़ी होती है, ट्रैफिक जाम कहाँ से होता है, किन वजहों से ट्रैफिक की जो है समस्या सामने आती है और लोगों को इसका हालांकि का सामना करना पड़ता है। अंबर टावर वन मार्ट पे हमारी टीम पहुंची है। देखा गया 3 ही जवान हैं यहाँ पर, तीनों अपनी फ़र्ज जो है ईमानदारी से निभा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक का नियंत्रण करा रहे हैं। लोगों को रोका जा रहा है और जो है पूरी तरह से इसका पालन करवाया जा रहा है। इसके बाद ट्रैफिक जो है कंट्रोल में आता है। जिस तरह से हमने पीछे देखा, दोनों जगह पर सर्कल पर ट्रैफिक के जवान अपनी जो है मस्तियों में व्यस्त थे। वहाँ पर ट्रैफिक जू के तू था। लेकिन अंबर टावर पे जो सर्कल है वन मार्ट, वहाँ पर ट्रैफिक के जवान नियमों का पालन कराते हुए नजर आए और ट्रैफिक का सॉल्यूशन भी दिखाई दे रहा है। क्या कहोगे, ऐसे जवान अगर सब जगह पर हो तो कैसा रहेगा? यहाँ हमने देखा तो जो यहाँ 3 जवान है वो अपनी ड्यूटी जो है पूरी ईमानदारी के साथ और निभा रहे हैं। तो उसका परिणाम भी आप देख रहे हो कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो ट्रैफिक भी बिल्कुल है नहीं और ट्रैफिक का नियंत्रण भी हो रहा है और कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। और लोग भी उनका जो वो आदेश दे रहे हैं, उनका आदेश का यहाँ के जो लोग हैं वो भी पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रैफिक जवान हर सर्कल पे ऐसी ईमानदारी से काम करेंगे तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम महद से सॉल्व हो सकता है। तो मैं ये जो है ये जवानों की पूरी तरह से सराहना करूंगा कि वो जो अपनी ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं और ऐसी ही ड्यूटी हर ट्रैफिक जवान निभावे तो ये जो सरखेज से जुहापुरा तक की जो ट्रैफिक की समस्या है वो महद से सॉल्व हो सकती है। चलिए, इनकी जो है ड्यूटी को सराहना करते हैं, इनकी कामगिरी को सलाम है कि ऐसे जवान अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो ट्रैफिक की समस्या का हल होगा। आवाम को भी समझना होगा, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अब इसके आगे हम अंबर टावर सर्कल से सीधा आपको दृश्य दिखाएंगे कि वहाँ ट्रैफिक के नियमों का कैसे पालन किया जा रहा है। ये सर्विस रोड की अगर हम बात करें वन मार्ट की, तो हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया कि सर्विस रोड को सुधारा जाए, बनाया जाए। यहाँ पर जो है ईंट रेती के जो ट्रक है वो पार्किंग में लगाए जा रहे हैं और रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अगर बाहर की ट्रैफिक अंदर डाइवर्ट की जाए तो यहाँ भी ट्रैफिक का सॉल्यूशन
और भी जल्द से जल्द आ सकता है। इस सर्विस रोड के लिए क्या कुछ मांग की आप? ये जो सर्विस रोड है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में आता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में हमने कई बारी लिखित मौखिक जाके रजूआत करी है, मगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी भी ये रोड पे जब हाईवे पे ट्रैफिक हो जाता है तो लोग ये सर्विस रोड पे आ जाते हैं और सर्विस रोड भी पूरी तरह से जाम हो जाता है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो सर्विस रोड है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, तो कम से कम यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, लोकल लोग हैं, उनकी समस्या महदअंश से सॉल्व होए। और ऐसे जवान जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जवानों को 26वीं जनवरी के दिन आपकी संस्था, आपकी तंजीम के माध्यम से मोटिवेट किया जाए, इनका सम्मान किया जाए, तो और लोगों में भी काम करने का उत्साह आएगा। उसको लेकर कोई ख्याल आपका? आपकी बात सही है और ऐसे लोगों जो है अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उसकी सराहना करनी चाहिए। और आपने जो बोला तो उसके बारे में हम हमारी कमेटी में ज़रूर बात रखेंगे और इनके लिए ज़रूर सोचेंगे। અમે મેલ કરેલા છે ને એમાં લખેલા છે. મેલ આવે છે એમાં લખ્યા છે 6 જણા. જો તમારી સામે હું જ છું અને સામે ઓલો ભાઈ આ તો અહીંના લોકલ મદદ અચ્છા વોલેન્ટિયર. 6 તારીખે મેલ કરેલો છે. 6 તારીખમાં લખ્યું છે 8 લખા છે. આ નંબર નંબર 4 8. તમારી સામે હું એક પોલીસ છું, સામે એક ભાઈ ટીઆરબી છે. બસ તો આપણે ચાલુ કરો. અહીંયા જે આપણે ખાલી એટલું જ કે ભાઈ અહીંયા બે અત્યારે જવાન છે, બે જ પોલીસ માણસો જવાન છે છે. તમતાર. જે માણસો બતાવ્યા છે અહીંયા મેલમાં જે હાજરો 6 બતાવ્યા છે ને, 8 માણસોની 6 તારીખના મેલમાં 8. કોન્સ્ટેબલ છે અશોકભાઈ કરીને અને એક ટીઆરબી છે આપણે રોહિતભાઈ કરીને, બસ બે જ માણસો છે. હા, એ લોકલ માણસ છે, એ મદદ કરાવે અમને, બાકી કોઈ છે નહીં હાજર. બરાબર, માણસોની જરૂર છે. માણસોની જરૂરત છે. ઓછામાં ઓછા 3 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જોઈએ, એમના એક ઇન્ચાર્જ હેડ કોન્સ્ટેબલ હોવો જોઈએ અને 3 ટીઆરબી હોય તો થાય મારા ભાઈ. હા બરોબર છે. तो चलिए अब ये जो 4 सर्कल का आपको दौरा कराया, समस्या कहाँ से खड़ी होती है, जो है ट्रैफिक के कर्मी कितने होने चाहिए, कितने दिए गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हमारी टीम का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अंबर टावर सर्कल पर आज जो है अभी हमारी टीम पहुंची है। आज 7 दिसंबर है, पिछले 4 दिसंबर से हमारे कवरेज लगातार ट्रैफिक की समस्याओं पर चल रहे हैं। अंबर टावर सर्कल पर जो है कितने जवान होने चाहिए, इन मुद्दों पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। होने चाहिए जवान यहाँ पर 7 और है अभी 2 ही जवान। कितने जवानों का मेल में जो है 6 तारीख का मेल था, उसमें 8 जवान बताए गए हैं और यहाँ अभी फिलहाल ग्राउंड लेवल पे है। ग्राउंड लेवल पे अंबर टावर 8 जवान बताए गए हैं 6 तारीख के मेल में, दोनों सुबह और शाम की ड्यूटी मिला के। तो अभी हम ग्राउंड पे है, आपके सामने है। अभी यहाँ एक पुलिस जवान है और एक टीआरबी जवान है, वो इसकी और जो दूसरे बंदे हैं जो यहाँ के लोग हैं आजू बाजू में रहने वाले जो वॉलेंटियर है, वो पुलिस जवान की और टीआरबी की ट्रैफिक कंट्रोल करने की मदद के लिए आए हुए हैं। तो अभी उसकी वजह जो भी हो, मगर यहाँ ट्रैफिक जवान बिल्कुल कम है और पूर्ति प्रमाण में ट्रैफिक जवान दिया नहीं जाता है, उसके लिए ये ट्रैफिक का समस्या होती है। फिर भी जो ये 2 टीआरबी, एक टीआरबी जवान और एक ट्रैफिक जवान और यहाँ के वॉलेंटियर जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ट्रैफिक का कंट्रोल जो अभी है नियंत्रण में है।
तो ऐसे ही सब जगह पे जो अपनी ईमानदारी से काम करे, ये अपने पूरे एरिया में देखा तो 2 जगह पे जो है ट्रैफिक जवान अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक वन मार्ट पे और ये अंबर टावर पे। अंबर टावर पे यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो भी एज आ वॉलंटियर अपना टाइम दे के, अपना समय दे के, अपना धंधा बिगाड़ के ये ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं। तो इस ऐसे लोगों की हम सैल्यूट करते हैं कि अपना धंधा, अपना रोजगार बिगाड़ के यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करने में और लोगों की मदद करने के लिए यहाँ खड़े हैं। खास करके जो एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है उनको निकालने में ये काफ़ी अच्छी मदद करते हैं। तो ऐसे ही जो लोग मिले, यहाँ की पब्लिक भी अगर एज आ वॉलंटियर काम करे तो भी काफ़ी समस्या का हल हो सकता है। और यहाँ के पीआई साहब और एसीपी साहब और डीसीपी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो है ट्रैफिक जवान को जो बढ़ाया जाए तो ट्रैफिक की जो समस्या है वो हल हो सकती है। जी, अब जो आपको मेल दिए गए हैं, मेल में आपको जो कहा गया है कि इतने बंदे होने चाहिए, इन तमाम जो है समस्याओं का हल तभी आ सकता है जो यहाँ पर स्टाफ दिया जाएगा, मैन पावर्स मिलेगा। अभी तो फिलहाल है नहीं। अभी जो गुजरात हाई कोर्ट ने एक गांधीनगर में ट्रैफिक कंट्रोल रूम तैयार किया है और उसका नंबर 1 जाहिर करा है। तो यहाँ आप कभी भी रोड पे हो और ट्रैफिक जाम लगे तो हर एक इंसान से, यार जो पढ़े लिखे हैं उसको एक रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक जो कंट्रोल नंबर दिया है वो नंबर पे फ़ोन करे और वहाँ से फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाए कि ये जगह पे ट्रैफिक जाम है। वो नंबर है 1800-233-1122। ये नंबर पे फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाए कि ये जगह पे ट्रैफिक जाम है। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 6 तारीख का जो मैंने मेल करा था उसका जवाब एम डिवीज़न सरखेज पुलिस स्टेशन में हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे जो ट्रैफिक जवान की संख्या दी है, हो सकता है कि आज कोई और जगह पे जवानों की ज़रूरत हो तो यहाँ कम जवान होए, मगर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो जो दिया है, जो संख्या दी है हर एक पॉइंट पे, ऐसी संख्या जो हर रोज़ यहाँ रखी जाए तो मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से ये ट्रैफिक काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा और ट्रैफिक की समस्या पैदा नहीं होगी। आने वाले दिनों में आपकी क्या मांग रहेगी? आपके मेल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपके ट्वीट को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपके जो है लोग आगेवान हैं, किस तरह से अब आगे की रजूआत करेंगे? अब हम देखो तो मैं रेगुलर मेल करता रहता हूँ, कम से कम मैं 15 दिन में जब भी टाइम मिले ट्रैफिक की समस्या हो तो मैं मेल करता रहता हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो है एक ही जवाब जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में ही जवाब दिया जाता है कि हमारे ट्रैफिक जवान वहाँ है, हमारे पेट्रोलिंग है, हम यहाँ 2 घंटे से रोड पे है मगर यहाँ कोई पेट्रोलिंग है नहीं, कोई ऑफिसर निकल नहीं रहे। और 6 तारीख का जो मेल बताया है उसमें जो ट्रैफिक जवान लिखे है वो हिसाब से कोई भी सर्कल पे ट्रैफिक जवान नहीं है। तो उसका समस्या का हल होए और ये ट्रैफिक जवान मेन चीज़ जो है, ट्रैफिक जवान बढ़ाया जाए तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। और यहाँ की जो आवाम है उसको भी एक रिक्वेस्ट है कि जो ये लोग, ये जो जवान जो आदेश दे रहे हैं उसका आदेश का पालन करे और बीच में ना घुसे तो ये ट्रैफिक का समस्या हल हो सकती है, क्योंकि यहाँ हैरान परेशान होने वाले लोकल ही पब्लिक है। दूसरा ये जो अभी जो है कि भारे वाहनों के लिए सरखेज से लेके पूरे सिटी में प्रतिबंध है, मगर कई सारी ऐसी बसें, कई सारे ऐसे बड़े वाहन है तो जो यहाँ प्रवेश करते हैं तो वो भी एक सवाल उठता है कि वो किसकी परमिशन से, और वो वाहन जो आते हैं वो परमिशन वाले हैं कि नहीं है वो भी देखना और एक ये तपास का विषय है। जो बड़े वाहन आते हैं उसकी वजह से भी पूरा ट्रैफिक कभी कभी जाम हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्रतिबंधित वाहन है, बड़े वाहन है, जिसके पास परमिशन नहीं है वो यहाँ आ जाते हैं तो वो कैसे आते हैं उसका वो तपास का विषय है और उसकी तपास होनी चाहिए। ऐसी हमारी एक यहाँ की आवाम की और यहाँ की पब्लिक की ये जो बड़ी समस्या है, एक सवाल है। जो बाहर से लोग आते हैं, सौराष्ट्र से, बावला से जो लोग आते हैं, जो वाहन आते हैं, छोटे 4 व्हीलर आते हैं, उसको भी काफ़ी सारी समस्या
पड़ती है और कभी कभी वो भी 1-2 घंटे ट्रैफिक में फंस जाते हैं और उनका जो काम जो होता है वो रुक जाता है। जो स्कूल के बच्चे हैं, सर्विस जाने वाले लोग हैं, उसको भी काफ़ी समस्या है और कई बारी जो एम्बुलेंस है वो ये ट्रैफिक में फंस जाती है। तो कभी जो पेशेंट होता है, पेशेंट को बहुत तकलीफ पड़ती है। तो मेन जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक का निवारण होए तो ये पूरी समस्या का हल हो सकता है। चलिए, तो ट्रैफिक का निराकरण जिस तरह से आ सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात की गई। पिछले 4 दिसंबर से हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है। आज ग्राउंड जीरो करने पर ये पता चला कि जो ट्रैफिक के कर्मी अपनी जो है ड्यूटी को निभाते नहीं हैं, ईमानदारी से बेईमानी करते हैं, कहीं कोनों में जाकर मोबाइल में लगे होते हैं, व्यस्त होते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या दिखाई दी। लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक के जवान ईमानदारी से काम करते हैं, वहाँ ट्रैफिक का जो है सॉल्यूशन दिखाई दिया। ऐसे ही इस तरह से अगर तमाम जो है सर्कलों पर इनके अधिकारी इंचार्ज अगर चक्कर लगाएंगे और ट्रैफिक के जो है कर्मी हैं सही तरीके से काम करेंगे तो ट्रैफिक का सॉल्यूशन आ पाएगा। जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम बताई है, दाऊद कोठारिया के जो मेल में कहा गया है कि इतने जो है कर्मी होने चाहिए, वो भी हाजिर नहीं है। सिर्फ 2 या 3 कर्मियों से ट्रैफिक का काम लिया जाता है और वो भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आना चाहिए। महज आने वाले 2 महीने में रमज़ान करीब है, रमज़ान के चलते ट्रैफिक की समस्या और भी बढ़ सकती है। तमाम लोग जो हैं रोज़े में होंगे, रोज़े की हालत में बहुत दिक्कत और किल्लतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ सर्विस करने वाले लोग ऐसे भी हैं कि 2 या 5 मिनट अगर लेट होते तो उनकी सैलरी को काट लिया जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इन तमाम समस्या का सॉल्यूशन अगर पुलिसकर्मी डीसीपी साहब जो है, यहाँ के जो डीसीपी मैडम है देसाई साहब, वो भी अगर ध्यान दे, डीसीपी सफीन हसन साहब अगर ध्यान दे तो यहाँ पर स्टाफ दिया जाए और स्टाफ देने के बाद ये नौकरी करने वाले लोग जो है उनका भी सॉल्यूशन आ सकता है और इस समस्या का जल्द से जल्द हल हो सकता है।